जो लोग नहीं पहचानते हैं वो कृपया एक बार ताली बजा दें। अब जो लोग पहचान गए हों वो भी मिलकर ताली बजा दें। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमें माला मिली, हमें शॉल मिला, हमें प्रतीक चिन्ह मिला, ये हमें अपने आप मिला। लेकिन ये जो टोपी मैं लगाए हुए हूँ ये मैंने मांग कर प्राप्त की है। और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अस्थाना जी आपको आज हम टोपी पहना कर ही भेजेंगे। तो मुझे टोपी पहनाई गई है। वो टोपी मैंने 2 घंटे पहले पहन ली थी। हमसे कहा गया था ठीक 7 बजे आपका कवि सम्मेलन शुरू हो जाएगा और ठीक 8 बजे खत्म हो जाएगा। तो पहली टोपी तो हमें 7 बजे मिल ही गई थी। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं हम लोग और ये कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। हमारी अध्यक्षता आदरणीय घनानंद मेघ जी करेंगे। वो कहाँ हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। अभी वो मंच पर थे लेकिन अब नहीं दिख रहे हैं। कृपया उनको मंच पर बुलाया जाए। आदरणीय घनानंद मेघ जी वो हमारे वरिष्ठ कवि हैं और बहुत बड़े कवि हैं। उत्तराखंड से जो 2-4 नाम निकलकर पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए हिंदी कविता के, वो उसमें घनानंद जी एक बड़ा नाम है। मैं चाहूँगा कि वो आए। आइए मैं शुरू करता हूँ। समय कम है, जितने लोग हैं वो भी जा सकते हैं। घबराहट मुझे इस बात की है, रीता दीदी को खुद ट्रेन पकड़नी है। तो मैं अपने कवियों से भी निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा छोटा काव्य पाठ आज करेंगे। हम आदरणीय कमला जी को श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं उनकी 100वीं वर्षगांठ में। मुझे याद आता है मैं बहुत छोटा बच्चा था दीदी, इमरजेंसी खत्म हुई थी और इलेक्शन होने वाले थे। तो चौक में लोहिया पार्क एक है जो पता नहीं है कि नहीं है, उसमें सभा हुई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाबू जगजीवन राम जी और आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का भाषण होना था। मैं अपने पिताजी के साथ उनके कंधे पर बैठकर वो सुनने गया था। एक सेंटेंस मुझे आदरणीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का याद है और वो आज तक मुझे नहीं भूला। तब मैं नहीं जानता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत छोटा था। उन्होंने माइक पर से बोला इसी तरह जैसे रीता दी की आवाज़ है, लगभग उसी तरह की उनकी आवाज़ भी थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत आकर्षक बोलते थे, बड़ा रोचक बोलते थे। बोल रहे थे, लगभग 40-50 मिनट हो गया था। तो शायद पीछे से किसी नेता ने उनको पर्ची दी होगी कि जल्दी खत्म करें अपना वक्तव्य। तो उन्होंने जो सेंटेंस कहा था उस पर पूरा उत्तराखंड जो लखनऊ में उपस्थित है वो अच्छी तालियां बजाएगा। उन्होंने कहा, देखिए मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ और ब्राह्मण को प्रवचन से रोकना नहीं चाहिए। तो ये इतनी बढ़िया बात थी, मुझे आज तक याद है। आइए हम कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। आदरणीय कमला जी की ये 100वीं जन्म जयंती का अवसर है, हम शुरू करते हैं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कवि सम्मेलन कितने सुने कितने नहीं सुने, लेकिन जो पंक्ति अच्छी लगे उस पर वाह वाह करनी है, जो नहीं अच्छी लगे उस पर भी करनी है, जिससे हम खुश रहें कि हाँ हमारी बात आप तक पहुंच रही है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। यहाँ पे वाह वाह करनी चाहिए थे, हाँ ऐसे। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। देखिए हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक लोग हैं उन्होंने हमारे जीजा जी को भी टोपी पहना दी है। तो जीजाओं को तो टोपी पहनाने की हमारे देश में परंपरा है। आइए, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो हम लोग बहुत देर तक ये हंसी मस्करी खिलखिलाहट ये सब हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास चूंकि कम समय है तो हम इस कार्यक्रम को जल्दी शुरू कर रहे हैं और अगले वर्ष से इसको अंतिम कार्यक्रम रखिएगा कवि सम्मेलन को। जब सारे डांस वांस हो जाएं उसके बाद जो लोग कविता के प्रेमी हो वो लोग यहाँ पर रुकेंगे और हर साल के लिए मैं अपनी स्वीकृति आपको सादर प्रेषित करता हूँ। अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर पाएंगे आपकी मक्खनबाजी। आइए शुरू करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना मुझे मेघ जी से करानी थी। आइए मैं सरस्वती वंदना कराता हूँ। मेघ जी पता नहीं कहाँ चले गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन देखते हैं वो आ ही जाएंगे। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप जो 300 के आसपास लोग हैं यहाँ पर, आप लोग अपनी तालियों में कमी मत रखिएगा। हम लोग पूरी दुनिया में जाते हैं कविता पढ़ने के लिए, लेकिन जब अपने शहर में कविता पढ़नी होती है तो सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि हम लोगों को लोग खूब सुने हुए होते हैं, कुछ पहचानते हैं, कुछ चेहरे से पहचानते हैं, कुछ नाम से पहचानते हैं, तो बड़ी घबराहट होती है जब अपने शहर में खड़े होते हैं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं। एक बात बस आपसे कह दूं, फिर मैं बीच में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सीधे कवियों को आमंत्रित करूँगा। भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं, जितनी सांसें हैं सब इसी जन्म में कंप्लीट करनी है, कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। भगवान ने आपको धड़कनें गिन कर दी है, वो भी इसी जन्म में कंप्लीट करनी है। इसी तरह भगवान ने आपको तालियां भी गिन कर दी हैं, सारी तालियां इसी जन्म में खत्म करनी है। अगर आपने तालियां इस जन्म में खत्म नहीं की तो भगवान आपको एक और जन्म देगा जिसमें आपको ज्यादा तालियां बजानी पड़ सकती है। और अगर आपने और इस बात पर भी ताली नहीं बजाई तो भगवान आपको एक जन्म ऐसा देगा जिसमें सिर्फ ताली ही बजाओगे आप। तो अगर आप वो जन्म चाहते हो तो यहाँ मत बजाना, नहीं तो आप तालियां बजाना। आइए, उत्तराखंड महोत्सव हमारे लखनऊ की शान है। बहुत सारे मित्र हमारे इस परिवार के हैं। मैं पहली बार यहाँ नहीं हूँ, पहले भी कई बार शिरकत कर चुका हूँ दूसरे रूप में, कभी कार्यकर्ता के रूप में तो कभी सहयोगी के रूप में। उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा सैनिक जाते हैं। आज हम रीता जी, जीजा जी और सब लोग, आज हम लोग सिर्फ अपना वो क्या कहते हैं वानगी दे रहे हैं। अगले वर्ष हमें थोड़ा ज़्यादा समय दीजिएगा, जिससे कवि सम्मेलन का एक अद्भुत मज़ा होता है। 1-1.5 घंटे बाद तो कवि सम्मेलन परवान चढ़ता है, तो यहाँ हमें 1 घंटे में ख़त्म करना है। बिल्कुल इसी तरह से कि बस चुनाव लड़े और जमानत जब्त, कुछ इस तरह का होना है। लेकिन आइए हम आगे बढ़ते हैं। वीर रस के कवियों का असर बहुत होता है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ आज तक नहीं बोला है और भगवान कसम झूठ नहीं बोला है। जब हमारी रीता दीदी बैठी हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, वो नहीं कह रहा हूँ। इतनी प्यारी है वो। मैं बताऊँ कि पूरन सिंह जी ने हमें फ़ोन किया, दीदी भगवान कसम सच बता रहा हूँ, पूरन सिंह जी ने, जीना जी ने मुझे फ़ोन किया कि कवि सम्मेलन होना है। बोले सर्वेश जी कितने पैसे लगेंगे? हमने एक अमाउंट बताया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कोई हमसे संपर्क नहीं किया। अचानक रीता दीदी का फोन आया कि सर्वेश तुमको कवि सम्मेलन कराना है उत्तराखंड महोत्सव में। हम समझ गए कि इन्होंने रामबाण चला दिया है, अब हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतने पवित्र काम के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। एक बार रीता दी, जीजा जी के लिए तालियां बजाइए आप, और इसको बनाए रखिए। आजकल कवि सम्मेलन बहुत कम होते जा रहे हैं। लोगों को पश्चिमी नृत्य, मोबाइल पर सर्फिंग करना, रील्स देखना, ये पसंद होता जा रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है, अगर आप बच्चों को साहित्य से नहीं जोड़ेंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, बच्चों का चरित्र नहीं बना पाएंगे, उनको देश प्रेम नहीं सिखा पाएंगे आप, उनको रिश्तों के बारे में नहीं पता चल पाएगा। ये कविताएं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड ने बहुत बड़े साहित्यकार दिए। पंत जी को दिया उन्होंने, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने गौरा पंत शिवानी को दिया हमें, जिनको पढ़ करके हम लोग हिंदी की शब्दावली सीखे हैं। तो हिंदी की जो प्रांजल भाषा है वो उत्तराखंड की देवभूमि से ही गंगा की तरह निकलकर पूरे देश में आई है। तो हम तो ऋणी हैं बहुत उत्तराखंड के साहित्य के।